गाइस आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम लाइट को देखते हैं, जो इतने सालों बाद अपने फैमिली से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। पर उसकी दुनिया उजड़ जाती है जब वो अपने तहस नहस टाउन को देखता है। फिर 6 महीने बीत गए थे, जहाँ लाइट अपने फैमिली के ग्रेव पे फूल चढ़ा रहा था, जहाँ वो आशा कर रहा था कि उसके भाई और बहन अभी भी जिंदा होंगे, क्योंकि उसको उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली थी। लाइट के उठते ही गोल्ड उसको वहाँ से चलने बोलने लगा, जो देख के नेमोमी नाम की लड़की उस पर चिल्लाने लगी कि मास्टर अभी पूरी तरह से शौक मना के पूरे हुए ही नहीं कि तुम ये बोलने लगे, और तुम्हें उनसे थोड़ी रिस्पेक्ट में बात करनी चाहिए। और फिर वो लोग ऐसे ही बहस करने लगे कि हमें रात में मास्टर को जंगल में नहीं सुलाना चाहिए। लाइट दोनों को शांत करा के बोलने लगा कि हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। मैं जानता हूँ हमारी फोर्स सभी को हरा सकती है, पर मैं बिना सोचे समझे वॉर नहीं करना चाहता, और अगर मेरे फैमिली के हादसे के पीछे सच में उसी मास्टर बंदे का हाथ हुआ तो मैं इस पूरी वर्ल्ड को नरक के आग जैसा बना दूंगा। और उसको शांत करा के उसको गुस्सा करने से मना करता है टाउन में, वरना इससे लोग मर सकते हैं। लाइट फिर माफी मांग के अपने कार्ड में से एक मास्क निकाल के पहनता है ताकि उसकी पहचान छुपी रह सके। अगले सीन में वो लोग उड़ के जा रहे थे, जहाँ नेमोमो लाइट से पूछती है कि हम दगास में जाके पहले क्या करेंगे, पर गोल्ड और लाइट उसको याद दिलाते हैं कि सरफेस पे उसका नाम डार्क है, जिसके लिए नेमोमो माफी मांगती है। गोल्ड बताता है कि अगर लाइट अपना नाम चेंज नहीं करेगा तो कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स के लोग इसे पहचान लेंगे। लाइट बताता है कि वो डार्क नाम से एडवेंचरर बन के अपना रैंक बढ़ाएगा ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में आसानी हो सके। वो लोग चल रहे थे, तभी उन्हें एक बदमाश डॉग्स का ग्रुप दिखता है, जो कि एक फादर और उसके सन को लूटने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग फिर लाइट और उसके साथियों को देख के बुरा बोलने लगे, जहाँ लाइट का ऑर्डर देते ही अगले ही पल सभी बदमाश बांध दिए गए थे। लाइट के साथियों की पावर देख के वो बच्चा उनकी तारीफ करता है, और फिर उनकी हेल्प करने पे वो लोग लाइट और उसके साथियों को लिफ्ट देते हैं। फादर लाइट से पूछते हैं आप लोग दगाल जा रहे हो तो जरूरी आप लोग एडवेंचरर होंगे, जिस पे लाइट बताता है कि उसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, पर वो रजिस्टर करने ही जा रहा है। जो सुन के वो शॉक हो गए और फिर बताने लगे कि फिर तो आप बहुत सही जगह आए हो। दगास का डंजन बहुत ही फेमस है, जहाँ वो इन चलाते हैं। और फिर वो लोग दगास पहुंच गए, जहाँ फादर ने उन लोगों को गिल्ड का रास्ता बता के अपना नाम कर्नल बता के अपने रास्ते चले गए। जहाँ उनके बेटे के पूछने पे वो बोलते हैं कि उनका कोई रीजन होगा कि वो लोग अपनी पहचान कम बता के रह रहे हो। लाइट और उसके साथ ही टाउन में घूम के फिर गिल गए, जहाँ एक बंदे को देख के सभी लोग साइड हटने लगे। जो देख के लाइट सोचता है कि इस ड्वर्फ किंगडम में भी ह्यूमंस को नीचा ही दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में नेमोमो रिसेप्शनिस्ट पे चिल्ला रही थी क्योंकि उसने लाइट को एफ रैंक दिया था, जबकि नेमोमो चाहते थे कि लाइट को एस रैंक मिले। रिसेप्शनिस्ट उसको पागल बोल के बताती है कि न्यू कमर्स को एफ रैंक ही दिया जाता है, पर नेमोमो मानने को तैयार ही नहीं थी। लाइट फिर रिसेप्शनिस्ट को इस बखेड़े के लिए माफी मांग के उन लोगों को बाहर लेके आता है, जहाँ नेमोमो को बुरा लग रहा था कि उसके वजह से लाइट को माफी मांगनी पड़ी, और गोल्ड भी उसे छुड़ा रहा था। फिर वो तीनों कर्नल के इन पे गए थे, जहाँ लाइट टॉप फ्लोर के सभी रूम को पूरे महीनों के लिए बुक कर लेता है, जहाँ कोई भी स्टाफ ना आए, और वो उसका रेंट भी भर देता है, जिसको कर्नल लेने से मना कर रहे थे क्योंकि लाइट ने उनकी जान बचाई, पर फिर भी लाइट वो उनको देता है। और फिर सभी खिड़कियों पे अपने मैजिक यूज करता है ताकि उनकी आवाज कोई भी ना सुन पाए। फिर रूम में नेमोमो लाइट से बोलने लगती है कि आप अबिस में रह के भी तो वॉर कर सकते थे, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। जो सुन के लाइट बहुत ही गुस्सा हो गया था। वो बोलता है कि क्या तुम मेरा बदला लेने से मुझे रोक रही हो, जिसे नेमोमो काफी डर के रोते हुए उससे माफी मांगने लगी। वो तभी बीच में बोलने लगा कि लाइट अपना बदला खुद से लेना चाहता है, बिना किसी पे डिपेंड हुए। जो सुन के लाइट होश में आके नेमोमो से माफी मांगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंट हो गया था, पर नेमोमो वापस माफी मांगने लगी। फिर वो लाइट का पैर चूमती है, जो कि अपना भक्ति दिखाने का प्रतीक है, और लाइट के सभी साथी उसे रिवॉर्ड की तरह मानते हैं। पर गोल्ड नेमोमो को ठरकी बोलने लगा, जिससे वो उसको चिल्लाने लगी। फिर वो लोग डंजन की ओर बढ़ गए, जहाँ रास्ते में सब भी उनको ही देख रहे थे। फिर वो लोग डंजन में जाने वाली लाइन में लगे, जहाँ एल्फ्स कम थे, क्योंकि डॉर्फ और एल्फ किंगडम में डंजन के पोजीशन को लेकर लड़ाई होते रहती है। पर तभी कुछ लोग लाइन तोड़ के बीच में घुसने लगे, और जिन बच्चों के आगे वो लोग घुसे थे वो लोग सोच रहे थे कि वो लोग बोले कि नहीं। जो देख के लाइट खुद ही उन लोगों से बोलने लगा कि तुम्हें लाइन नहीं तोड़नी चाहिए। तो सुन के वो बंदा बोलता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। और फिर लाइट के उकसाने पे वो अपना वेपन निकालने जा रहा था, पर उसका साथी उसको रोक के शांत करा देता है, और फिर वो लोग वहाँ से पीछे चले गए। तो सब देख के आसपास के लोग लाइट की तारीफ करने लगे, और वो बच्चा भी लाइट को थैंक्स करता है उन बदमाशों को भगाने के लिए। तभी उनमें से एक बोलता है कि क्या गोल्ड का आर्मर सच्ची में असली सोने का है, जो और भी लोग जानना चाहते थे। गोल्ड हंस के बताने ही जा रहा था, पर नेमोमो बीच में बोलते हैं कि वो बस पेंट किया हुआ है। जो सुन के वो बच्चा बोलने लगा कि तो तुम बस शो ऑफ करते हो। जो सुन के उसके दोस्त फटाक से उसका मुंह बंद करके बोलने लगे कि ये शांत नहीं रह पाता। फिर एक लाइट से बोलता है कि आप लोग पहली बार डंजन में जा रहे हो, क्योंकि बाकी लोगों ने अपने साथ सामान लिया था ताकि वो लोग रात भी वहीं गुजार
सके, पर लाइट और उसके साथियों ने कुछ नहीं लिया था। इसीलिए लाइट इस टिप्स के लिए उसको थैंक्स करता है। फिर वो लोग का नंबर आ गया था, इसीलिए वो लोग चले गए। एमओ बोलती है हमारे पास भले ही आइटम बॉक्स है, पर हमें सामान रखना होगा दिखावे के लिए। जहाँ डंजन के नीचे वो लोग जाने लगे थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। फिर वो लोग फ्लोर के बाहर निकले। लाइट फिर 3 कार्ड्स निकालता है जिससे वो लोग जल्दी पहुंच सके और किसी को भी ना दिखे, और फिर वो लोग उड़ के तेजी से आगे बढ़ने लगे। हम फिर उस बदमाश को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में था, और फिर वो उसके सामने सभी ऑक्स को बड़े बेरहमी से मारने लगा। सभी को मार के वो चिल्लाने लगा कि मैं एल्फ किंगडम का एक इलाही ताकतवर एल्फ हूँ जो कि हीरो जैसे पावर को रखता हूँ। पर उन पिद्दियों ने मेरा मजाक उड़ाया और वो अपने साथी को भी चिल्ला रहा था कि उसने उसको रोका। जहाँ हम उसका लेवल देखते हैं जो कि 1500 है। वो बोलता है बस मैं एक बार लेवल अप कर लूँ फिर कोई भी मुझे नीचे नजर से नहीं देखेगा, मेरे पास हीरो बनने की क्षमता है। फिर उसका साथी बोलता है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे होमलैंड के लोगों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। मैं अपने रिसर्च की मदद से जरूर तुम्हें लेवल अप कराऊंगा, जो चीज वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था। और फिर वो लोग आगे बढ़ गए जहाँ काइतो नाम का ये एल्फ बोलता है बस एक बार मैं लेवल अप कर लूँ फिर मैं इस डार्क एल्फ से दूर हो जाऊंगा। फिर हम लाइट और उसके ग्रुप को देखते हैं जो लोग सभी अप्स को हरा के उनका मैजिक जेम कलेक्ट करते हैं ताकि उनके पास प्रूफ रहे कि वो लोग थर्ड फ्लोर पे गए थे। और फिर वो लोग वापस से ऊपरी सरफेस पे जाने की बात करने लगे क्योंकि लाइट बहुत गंदा हो गया था, जिसको नेमोमो खुद साफ करने बोलने लगी तो गुल अपने बारे में भी बोलने लगा, पर उसको नेमोमो चिल्ला के मना कर देती है। फिर वो लोग उड़ के जा रहे थे जहाँ उन्हें नीचे वही बच्चे दिखते हैं जो कि गॉब्लिन से घिरे हुए थे। तो लाइट उनको नोटिस करने लगता है जहाँ वो बच्चे बड़े शानदार तरीके से सभी गॉब्लिन्स को हरा दिए थे, पर वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि लाइट अचानक से उनके पीछे आ गया था। लाइट बोलता है कि तुम्हें पीछे भी ध्यान देना चाहिए, जहाँ वो लोग देखते हैं कि लाइट ने एक सांप को मार दिया जो कि उनके साथी मिया को काट सकता था, जिससे वो लोग भी हड़बड़ा जाते। इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ लाइट को थैंक्स करता है। तब लाइट और नेमोमो सेंस करते हैं कि आसपास कोई एनिमी है। जहाँ तभी झाड़ियों के बीच में से बहुत से वॉल्फ मॉन्स्टर उनके सामने आ गए, जिन्हें देख के वो बच्चे भागने लगे, पर लाइट बोलता है वो हम पे अटैक करने नहीं आ रहा है। और फिर वो सभी वॉल्फ उन्हें बिना कुछ किए आगे बढ़ गए, जो देख के एक बच्चा बोलता है तो तुम्हारा मतलब एनिमी से कुछ और था। और फिर वो सभी उनके सामने एक बड़ा सा एंट मॉन्स्टर देखते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।